नमस्कार। मैं डॉक्टर दिनेश चारण बीए द्वितीय वर्ष के हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम हमारे पाठ्यक्रम में शामिल हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के रूप में रीति काव्य सुमन पुस्तक में संकलित सेनापति का ऋतु वर्णन से संबंधित पद पढ़ेंगे। सेनापति रीतिकाल के रीतिबद्ध कवि हैं, राम भक्ति काव्य परंपरा के कवि हैं। कवित्त छंद उनका सबसे पसंदीदा छंद है। अपनी रचना साहित्यिक ब्रज भाषा में करते हैं। ये सेनापति की अपनी खासियत है। आज हम सेनापति का अगला पद पढ़ेंगे ऋतु वर्णन से संबंधित, जो हमारे पाठ्यक्रम में शामिल हैं। उनमें से 3 पद हम पढ़ चुके हैं और आज चौथा पद हम पढ़ने जा रहे हैं। मैं ऋतु वर्णन से संबंधित सेनापति का ये पद पढ़ूंगा पहले, उसके बाद उस पद की व्याख्या करूंगा। उसमें अगर कहीं पढ़ने में आपको दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, समझ में नहीं आ रहा है, आप पुनः मुझसे संपर्क करें। मैं कोशिश करूंगा कि जितना सरल बता रहा हूं उसको फिर से समझाने की आपको एक कोशिश मेरी तरफ से रहेगी। पद इस प्रकार हैं कि देखे छिति अंबर जले है चारी और छोर, तीर तरबर सब ही को रूप हरियो है, महाजर लागे ज्योति भादव की होती चले, जलद पवन तन सेक मानो परियो है, दारुनी तरनी तरे नदी सुख पावे सब, सीरी धन छाह चाही वो ही चित धरियो है, देखो चतुराई सेनापति कविताई कीजो, ग्रीष्म विषम वर्षा की सम करियो है। सेनापति का ये पद ऋतु वर्णन से संबंधित हैं। ऋतु वर्णन के लिए प्रसिद्ध सेनापति ग्रीष्म काल की भीषणता और उससे त्रस्त संसार का वर्णन करते हैं कि भीषण ग्रीष्म से छूटने वाला अधिक पसीना वर्षा ऋतु की जड़ी समान बन गया है, जो ठंडी छां मिलने पर भी कम हो सकता है। ग्रीष्म के भीषण प्रभाव को दर्शाता कवि कहता है कि देखे छिति अंबर जले है चारी और छोर, तीर तरबर सब ही को रूप हरियो है। कहता है कि ग्रीष्म में सूर्य देव इतनी भीषण गर्मी बरसाते हैं कि धरती और आकाश के और छोर तक जलने लगते हैं। चारों दिशाएं दारुण गर्मी के कारण जलती हुई सी प्रतीत होती हैं। धरती के हरे भरे छोटे बड़े सभी पेड़ पौधे अपना रूप खो बैठते हैं। महाझर लागे ज्योति भादव की होती चले, जलद पवन तन सेक मानो परियो है। धरती के हरे भरे छोटे बड़े सभी पेड़ पौधे अपना रूप खो बैठते हैं। ग्रीष्म के कारण पेड़ पौधों के हरे भरे पत्ते भीषण गर्मी से जलकर घिरने लगते हैं और वृक्ष सूख कर तिनका हो जाते हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो सूर्य ने उनके रूप सौंदर्य का हरण ही कर लिया हो। ज्येष्ठ आषाढ़ की जला देने वाली भीषण गर्मी से शरीर से इतना पसीना छूटता है कि एक पल के लिए भी सूख नहीं पाता।
पसीने से निरंतर बहने को देखकर ऐसा लगता है मानो भाद्रपद के शुक्ल महीने में मेघ भीषण वर्षा कर रहे हो और वर्षा की झड़ी सी लग गई हो। ऐसे दारुण समय में झलते शरीर पर कभी कभी आसमान से उठने वाले बादल और ठंडी पवन मानो पानी का छिड़काव करते से प्रतीत होते हो। दारुणी तरुणी तरे नदी सुख पावे सब और सीरी घन छाह चाही बोहि चित धरियो है। कभी कहा कि भीषण ग्रीष्म में सूर्यदेव दारुण स्वरूप से क्रोधित होकर झलने लगते हैं, जिससे नदी नालों तालाब तक का पानी सूख जाता है। पानी सूख जाने से नदियां भी मानो सुख पाती हैं कि चलो बहने से मुक्ति मिलेगी। ग्रीष्म की भयावहता से छुटकारा पाने के लिए लोग घनी ठंडी छाया ढूंढते हैं और वे घनी ठंडी छाया आराम पाने की इच्छा रखते हैं। देखो चतुराई सेनापति कविताई की जो ग्रीष्म विषम वर्षा की सम करियो है। सेनापति अपनी कविता की चतुराई की स्वयं प्रशंसा करते हुए लिखते हैं कि देखो मैंने मेरी कविता की चतुरता तो देखो, एक ही पद में ग्रीष्म की भीषणता को वर्षा के समान भीषण कर दिखाया है। ये सेनापति का काव्य कौशल है कि ग्रीष्म को भी सेनापति ने बारिश के मौसम के जैसा दिखा दिया है। वो कहता है कि ग्रीष्म के कारण जो पसीना बह रहा है वो ऐसे बह रहा है जैसे मानो भाद्रपद में पानी बरस रहा हो। लेकिन कभी यहाँ ये भी कहता है कि ग्रीष्म के कारण नदियाँ सूख गई हैं, और ऐसे नदियों के सूखने का जो वर्णन किया वो बहुत ही खूबसूरत अंदाज से किया है कि नदियाँ भी अब सूख पा रही है कि चलो बहने का काम कुछ दिन के लिए तो रुका, बहने की कोई ऐसी खास ज़रूरत नहीं रही। इस पूरे पद में हम देखते हैं कि ग्रीष्म की भयंकरता, दारुणता एवं सूर्य के क्रोध से गर्मी बरसाने का प्रभावी रूप से चित्रण कवि सेनापति ने किया है। ग्रीष्म से निकलने वाले पसीने में वर्षा की झड़ी लगाने का वर्णन अत्यंत प्रभावी और रीति काव्य के अनुरूप बन पड़ा है। ग्रीष्म एवं वर्षा का संधि स्थल बड़ा ही मर्मस्पर्शी है कि जिस रूप से उसने कहा है कि ग्रीष्म के कारण पसीना आ रहा है, पसीना बह रहा है, ऐसे लग रहा है कि भाद्रपद के शुक्ल पक्ष में बारिश हो रही है, मेघ बरस रहे हैं। संपूर्ण पद में अर्थ श्लेष एवं शब्द श्लेष का सौंदर्य मंडित है। श्लेष सेनापति का प्रिय अलंकार रहा है। नदी सुख पावे ये पद विशिष्ट लाक्षणिक एवं व्यंग्यपूर्ण है, क्योंकि पानी के अभाव में नदी सुख नहीं पाती है, अपितु सूख जाती है। लेकिन कवि ने यहाँ अपनी काव्य कौशल से चमत्कार दिखाते हुए कहा कि नदी सुख पाती है कि उसे बहने का झंझट नहीं होगा। नदी का अस्तित्व तो तभी है जब नदी बहती है, नदी में प्रवाह रहता है। अगर नदी का प्रवाह ही रुक गया तो नदी का अस्तित्व ही समाप्त हो गया। साहित्यिक ब्रज भाषा में माधुर्य गुण एवं अनुप्रासिकता में ये पद रचा गया है। मनहरण कवित छंद की रमणीयता इस पद में देखने को ही बनती है। मैंने पहले भी बताया कि कवित छंद है और मनहरण जो मन को हरने वाला जो कवित छंद है वो सेनापति का प्रिय छंद है, और अपनी रचना में सेनापति इसी काम में सर्वाधिक लेते हैं। ग्रीष्म विषम वर्षा की सम करियो है, इसमें उपमा अलंकार का प्रयोग सेनापति ने किया। बहुत ही खूबसूरत उपमा सेनापति ने यहाँ दी कि ग्रीष्म विषम वर्षा की सम करियो है। ग्रीष्म भी विषम बरसात की तरह नजर आ रहा है। इस पद की शैली वर्णनात्मक एवं अलंकारिक है।
इसी पद के साथ हमारे पाठ्यक्रम में जो संकलित सेनापति के पद हैं वो समाप्त होते हैं। आज की कक्षा में यहीं सेनापति के इन पदों में कहीं भी आपको पढ़ने में परेशानी हो रही है तो मुझसे पुनः संपर्क करें, मैं आपको पुनः बताने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद।